बीजेपी तो पहली बात यह है कि वो हिंदू मुस्लिम और फिर से ये जात धर्म छोड़ के और कुछ के पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बस राम मंदिर तो बनना ही था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया था, राम मंदिर तो बनना है। वो 10 साल हमने दिया था सरकार को, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया जिसको यूपी की जनता चाह रही थी। तो कई सौ करोड़ रुपए खा गई, लेकिन हम लोग के लिए फंड नहीं बचा सरकार के पास। यही रहेगा, मोदी जी जीतेंगे और क्या। मोदी जी जीतेंगे। क्यों मोदी मोदी जी ने क्या बनवा दिया आप बताइए, 4 काम बताओ हैं? लेकिन अब हमसे पूछेगा देने के लिए वोट तो मैं एक पढ़े लिखा इंसान को चुनूंगा। मेडिकल कॉलेज से हैं, मैंने देखा है कि पेशेंट का आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज कराएगा तो मर जाएगा। मेट्रो कौन बना? अखिलेश यादव मेट्रो बनवाए हैं। अब फीता काटने के लिए योगी आ जाएंगे और घूमने के लिए मोदी आ जाएंगे। मोदी तो कह रहे हैं कि हमने जब वैक्सीन लग रहा था तो वैक्सीन कार्ड पर मोदी जी का फोटो आता था, ठीक है। इस समय देख ले, जब वैक्सीन रिएक्शन लगा करने तो मोदी जी का फोटो हट गया। ये कौन? अखिलेश को दिया है। अखिलेश यादव अभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या क्या कहानी है। आपने बड़े बड़े लोगों की टीवी पे डिबेटर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जमीनी स्तर के कुछ लोगों से हम बात करेंगे। दूसरे चुनावी मुद्दे हावी इस बार प्रॉपर लहर कोई नहीं है इस बार। आपसे जी भैया जी, मैं इसी नवाब की नगरी से हूँ, लखनऊ से। 5 किलो राशन तो 5 ही दिन में बच्चे और सब मिलके खा डालेंगे, कहाँ ज्यादा दिन चलेगा। बहुत बड़ी बात। अब जनता तो भाई जिसका जो मन होगा उसको जिताएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। मैं शोभित आपके साथ। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। आज हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में और हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिजाज है लखनऊ के लोगों का। हमारे बीच कुछ यूथ है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे भैया क्या लगता है कौन आने वाला है? जी, अब की में सरकार बदल रही है। सरकार बदल रही है? जी जी बिल्कुल। कौन आ रहा है? अब की में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और हमने वोट किया, हम यही KGMC से हैं। तो हमने इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य को देख के मतदान किया है। और आप देख रहे होंगे कि 10 साल हमने दिया था सरकार को, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया जिसको यूपी की जनता चाह रही थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या मोदी सरकार ने काम नहीं किया क्या? नहीं, अरे वो सब फर्जी, वो सब किताबी दावे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, सरकार ने किया है बट उस तरह से नहीं किया जो मॉडल पेश किया था। जितना वाह थी लेकिन उतना नहीं कर पाई। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने सस्ती दवाइयाँ बांटी हैं, प्रधानमंत्री जनधन औषधालय से, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो रहा है। देखिए, अगर हमसे कहें तो हम तो KGM मेडिकल कॉलेज से हैं। मैंने देखा है कि पेशेंट का आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज कराएगा तो मर जाएगा। स्टॉक से नहीं होती, क्योंकि इतना बंदर बाजारी हो चुकी है सरकार में। सरकार ने इसमें किया है, कुछ अच्छा भी किया, कुछ गलत भी किया, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल बदहाल रही। जो कहती है उतना नहीं कर पाई। शिक्षा के मामले में क्या कहेंगे? शिक्षा पे आप बात कर रहे हैं। मामले में देखिए, हम लोग जो है काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमने यहाँ KGMC में फीस जमा की और हालत ये है अभी तक हम लोग का स्कॉलर नहीं आया है। सरकार कह रही है कि जो है कि फंड नहीं बचा है, और फंड बचने के साथ साथ अभी हुआ था ये जो खुले थे घोटाले, तो कई सौ करोड़ रुपए खा गई, लेकिन हम लोग के लिए फंड नहीं बचा सरकार के पास। तो सब ये बस अपना पेट भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी के दावे अब की बार 400 पार, क्या सारे दावे बेकार? नहीं, दावे अलग की बात है। मोदी जी ने जो किया सुरक्षा को देखते हुए ठीक किया, लेकिन योगी जी बदहाल हैं। नहीं तो अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं ना, उस पर बात करते हैं। तो उस पर बात की जाती है, लेकिन ये सब नहीं। 400 पार तो ये अखिलेश यादव किसके लिए थे? ये लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए? नहीं, अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। इस समय वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन का हम तो अपना पर्सनल राइट है कि हम अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली की जनता तो कह रही है अरविंद केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं। अरे काम नहीं कर रहे हैं तो ये सीटें आई कहाँ से? ये सीटें आई, नंबर 1 इंडिया का जो है, अभी इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, कि वो विदेश के थे प्रधानमंत्री, उन्होंने सम्मानित किया। ये क्या था? ये ऐसा झूठ तो नहीं हो सकता है। वो तो फैल रहा था कि वो मेयर का जो अवार्ड था उसके लिए पहुंच गए थे वहाँ। एक मेयर, मतलब आप समझ रहे हो कि एक मुख्यमंत्री और जाता है एक मेयर के अवार्ड लेने के लिए, क्या वो ठीक है? नहीं, मेयर नहीं, उन्होंने जो शिक्षा के लिए किया वो बहुत ही अच्छा किया। अभी जो है नीट का एग्जाम हुआ था, इससे पहले JEE का हुआ था, तो जो गरीब लोग थे, जिनको जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा किया। और अगर आप हमको शिक्षा और स्वास्थ्य दे देंगे, जब मैं फिट होऊंगा तो मैं खुद कमा लूंगा। मुझे 2000 की जरूरत नहीं है, मुझे 4000 की जरूरत है। तो बस यही है शिक्षा और स्वास्थ्य के चलिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो मैडम आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से हैं। आप वोट देती हैं? हाँ, वोट देती हूँ। फर्स्ट टाइम वोट? क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं घर जा पाऊँ। वोट देना तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। चलिए फिलहाल आपके हिसाब से 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, अभी 20 तारीख को लखनऊ में
वोटिंग है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मोदी जी जीतेंगे और क्या, मोदी जी जीतेंगे। क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। हमारे जितने सारे मंदिर थे, अब राम मंदिर को जैसे ले लीजिए आप एग्जाम्पल में, इतने टाइम से वो बना नहीं था और बहुत सारे विवादे में घिरा हुआ था, तो उन्होंने उसको बनवाया राम मंदिर को, तो ये लिए एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और बनारस में विश्वनाथ मंदिर था, वहाँ पे भी बहुत सारे मुद्दे खड़े थे, उसको भी उन्होंने सब कुछ सही किया। एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऐसे काम किए गए हैं जो आपको लाभ पहुंचाए या आपको लगा हो कि हाँ ये काम अच्छे हैं, अप्रिशिएबल है? उन्होंने तो बहुत सारे काम किए हमारे लिए, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी, बहुत चीज़ें की हैं। लड़कियां आजकल आज के जनरेशन में लड़कियां बहुत सेफ हैं, पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, अब आज के टाइम में देखा जाए तो जनरली लड़कियां बहुत सेफ हैं। वैसे उन्होंने कहा कि लड़कियां सेफ फील कर रही हैं, आने वालों का काम उनको अच्छा लग रहा है और उनके हिसाब से मोदी आने वाले हैं। क्या मोदी जी का दावा आपकी बार 400 पार साबित होगा या सारे दावे होंगे बेकार? ये तो देखने की बात होगी। कहाँ से हैं भाई साहब? जी मैं लखनऊ ही से हूँ। अब की बार चुनाव की बात करें तो सर देखिए, पिछले दफ़े हम लोग ने बीजेपी को समर्थन किया था और उससे पहले भी किया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला है। वही मुद्दा हिंदू मुस्लिम का और राजनीति, लड़ाई झगड़ा, जैसे अब देख रहे हैं केसेस कितने हो रहे हैं। लेकिन अब हमसे पूछेगा देने के लिए वोट, तो मैं एक पढ़े लिखा इंसान को चुनूंगा। आपके हिसाब से कौन हो सकता है आपके अनुसार जो प्रधानमंत्री के लिए एकदम परफेक्ट चेहरा रहेगा? बिल्कुल परफेक्ट चेहरा राहुल गांधी। राहुल गांधी को कांग्रेस, एक तो हमारे कांग्रेस जो है शुरुआत में जब आई थी उसी ने एम्स, बहुत सारे कॉलेजेस जो बनवाए हैं, और आगे भी हमारा जो फ्यूचर होगा हमारे बच्चों का वही सेव करा सकती है सर, क्योंकि पढ़ा लिखा एक आदमी है और जो सोच रख रहा है पढ़े लिखे वाली, वो आपको आगे लेके जाएगी खुद के साथ। आपको नहीं लगता जैसे जो राहुल गांधी की छवि जो खराब की गई या उनकी जो छवि अभी बनाई गई, ये जानबूझकर साजिश के तहत बनाई गई है ऐसा उनके जी देखिए, उनका एक बयान ये था कि आलू से सोना निकालो, तो कई लोग जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी है, वो दरअसल ये मोदी जी ने बोला था कि इतना पैसा आएगा आलू से, आप गिन नहीं पाएंगे। ये बात कहना चाहूँ, ये मतलब सोच समझ के पूरा एक बनाया गया जी, बनाया गया है जी, छवि करा, बिल्कुल। बस हम लोग ये चाहते हैं अमन और शांति के साथ हम लोग यहाँ देश में रहें और अच्छे से कारोबार करें, मिलजुल के रहें, सब आपस में भाई भाई हैं, कोई मतभेद नहीं है आपस में। और जैसे मोदी सरकार कहती है जी, कहना सबका साथ सबका विकास, अगर कोई योजना चालू होती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो देख के देती है कि हिंदू है तो आपको लाभ मिलेगा या आप मुस्लिम है तो आपको लाभ मिलेगा। योजना का लाभ तो हिंदू हो या मुस्लिम सभी को मिल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी कोई भी हो। सर देखिए, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जैसे कि देखा जाए कि अभी वो बट रहा है राशन, पहले 26 करोड़ को मिलता था, अब 80 करोड़ हो गए। तो आज की तरह देखा जाए तो भैया बेरोजगारी ज़्यादा है ना, बेरोजगारी ज़्यादा है, कहाँ पे है रोज़गार, कहाँ मिल रहा है? कहा जाता है 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा, किसके पास है रोज़गार? सब परेशान हैं, सब के सब परेशान हैं। सरकार की तरफ से मतलब ऐसा भी है ना कि हर एक को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, हर व्यक्ति को सरकार तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, इसीलिए अगर आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, आप क्वालिफाई हैं तो ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन इस सरकार में तो सर मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। जी, जैसे कई पेपर लीक हुए, पेपर रद्द सारे किए इसी गए। में, सारे इसी में हुए भाई। ये आर्मी वाले जो निकला था, कितने लड़कों ने मेहनत करी, कितना पेपर के लिए कहाँ कहाँ से आदमी गया, लीक हो गया। अब कहा जाएगा हर सरकार में होता है, ऐसा तो नहीं सुना हर सरकार में होता है, इन्हीं में हो रहा है सब। तो आपके हिसाब से क्या लगता है इसका समाधान क्या हो सकता है देश के लिए? देश के लिए समाधान यही है कि आप सोच समझ के वोट डालिए, और मेरे हिसाब से जो पढ़ा लिखा है शख्स आप उसको डालिए। मुझे जो पसंद है, मैंने अपनी राय रखी है, आपकी पसंद कुछ अलग होगी तो आप उनको वोट दे सकते हैं, आपकी जो पसंद हो। मेरे लिए तो कांग्रेस। बिल्कुल, लोकतंत्र में आपका अधिकार है वोट डालने का। और बहुत अच्छी बात कही आपने कि महंगाई और बेरोजगारी इस समय हर व्यक्ति के मुंह से सुनाई दे रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है महंगाई और बेरोजगारी। तो भाई हम तो गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हाँ वोट देते हो? हाँ, इस बार वोट देना है।
पहली बार वोट देने जा रहे हो, तो क्या लगता है कौन सा आपकी मुद्दा रहने वाला है वोट के लिए, किस मुद्दे के लिए तुम वोट दोगे? देखिए बीजेपी तो पहली बात यह है कि वो हिंदू मुस्लिम और फिर से ये जात धर्म छोड़ के और कुछ के पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बस यही है पॉलिटिक्स करने का, और कोई उसके पास ये नहीं कि विकास पे दे दे। यहाँ का मेट्रो कौन बनाया? अखिलेश यादव मेट्रो बनवाए हैं। अब फीता काटने के लिए योगी आ जाएंगे और घूमने के लिए मोदी आ जाएंगे। अब मोदी तो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत कर दी, हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना करी, सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाया, 5 लाख तक का इलाज उसमें हो रहा है। तो वो जो दावे कर रहे हैं, क्या मतलब आपको लगता है सब खोखले दावे हैं? जो राम मंदिर है उससे लोगों का खर्चा चल जाएगा। राम मंदिर से लोग भिखारी बनेंगे, राम मंदिर से लोग भिखारी बने, कोई अमीर नहीं बनेगा। वो बता रहे हैं 5 किलो राशन फ्री दिए हैं, मतलब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री, मतलब उनका ये मानना है कि 80 करोड़ लोग इस समय गरीब हैं। 80 करोड़ ये नहीं बोले कि हम अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाएं, एजुकेटेड करें, पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल फोकस नहीं है। फोकस उनका बस राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मेन मैटर ये रहता है, और कोई उनके पास एम ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई पे एजुकेटेड फोकस करें। विकास और सुरक्षा जैसी दावे सब बेकार हैं आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, सब बेकार है। सब तो क्या बेकार लगता है कौन प्रधानमंत्री पद के लिए एकदम जिम्मेवार रहेगा आपके हिसाब से? कौन अच्छा काम करेगा? किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? देखिए अगर कहीं रैली हो रहा है तो इस समय पैदल घूम रहे हैं राहुल गांधी, और कहीं और रैली हो रहा है तो मोदी घूम रहे हैं कार से। तो जो पैदल हम लोग के साथ चलेगा तो भाई हम उसको वोट देंगे। अब कौन हम राहुल गांधी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। मेरा वोट राहुल गांधी को जाने वाला है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। भाई कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं लखनऊ। क्या नाम है? आशुतोष पाठक। वोट देते हैं? जी सर, फर्स्ट क्या टाइम। लगता है कौन से अपनी बार मुद्दे सबसे बड़े होने वाले हैं? सांसद है ये राजनाथ सिंह है, जो तीसरी बार इस बार फिर से और बड़ी बहुमत से जीतेंगे। जैसा कि भैया बता रहे थे कि मतलब कि पढ़ाई लिखाई, सर मोदी जी कोई घर थोड़ी ना आएंगे पढ़ाने किसी के। और हिंदू मुस्लिम जो बता रहे थे, भाई मैं हूँ, मेरे हिंदू से ज़्यादा मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। आज भी उठना बैठना उनके साथ, मेरे को तो नहीं लगता कि वो हिंदू मुस्लिम कर, वो भाई अपनी अपनी मानसिकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा और सब कुछ, दवा 5 साल से भाई इतना राशन मिल रहा है, कौन ही देगा? आप बताइए कौन देता था भाई? 5 साल से, इससे पहले क्या पहले की सरकारों में राशन नहीं मिलता था? जी, इससे पहले की सरकारों राशन मिलता था लेकिन फ्री नहीं मिल रहा था भैया जी। देखिए जब वैक्सीन लग रहा था तो वैक्सीन कार्ड पे मोदी जी का फोटो आता था, ठीक है। इस समय देख ले, जब वैक्सीन रिएक्शन लगा करने तो मोदी जी का फोटो हट गया। ये कौन सी बात हुई? इस समय मोदी जी का चलिए फोटो। फिलहाल राजनीति के चक्कर में अपने आपसी व्यवहार को नहीं खराब करेंगे, खाली लोगों के विचारों को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से हैं या बहराइच से हैं। तो आपके जो चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है कौन आने वाला है? मुझे मालूम। वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट देते हैं। तो राजनीति के बारे में कुछ तो मालूम है आपको? क्या लगता है कि किसने काम किया या किसने नहीं किया? राजनीति में मैं नहीं रहता हूँ। नहीं तो वोट किसको देते हैं? अखिलेश को दिया है। अखिलेश यादव का काम आपको समझ में आता है ना, इसलिए अखिलेश को वोट आएगा समझ में आएगा। समझ में आता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या अखिलेश यादव काम बताइए। बहुत अच्छे काम है। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सिलेंडर, ये वो सारे मुद्दे। तो अखिलेश यादव आएंगे आपकी? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। क्या परमानेंट आएंगे? इंशाल्लाह। कौन आ रहा है? अखिलेश जी आएंगे। वोट डालते हो? अजी डालेंगे, अब पहला वोट पड़ेगा हमारा। फर्स्ट टाइम वोटर हो? क्या सोच के वोट डालोगे? समाजवादी पार्टी को वोट डालूंगा। मतलब क्या काम अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी? सारा काम मुझे अच्छा लगता है। उसमें मोदी जी ने क्या बनवा दिया आप बताइए। 4 काम बताओ। हैं? अखिलेश जी ने घंटा घर, जिस घंटा घर पे पड़ रहे हैं वो बनवाया, अकाना स्टेडियम बनवाया है, 1090 बनवाया। और क्या चाहिए? मोदी जी का काम? मोदी जी कुछ निकलवाए। मोदी कहाँ हैं आप? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं। तो क्या लगता है जो 20 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, तो आपकी क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? मुद्दे से तो अभी पूरा बीजेपी का चल रहा है सारा का सारा, लेकिन सभी जानते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या क्या कहानी है। लहर बीजेपी की है, लेकिन काम नहीं किया क्या बीजेपी ने? काम के नाम पे तो पागल बनाया गया है पब्लिक को बस। बीजेपी के तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं। हमने राम मंदिर बनाया है, हमने विदेशों में भारत की छवि सुधार दी है, हमने देश की सुरक्षा मजबूत की है। राम मंदिर तो बनना ही था, वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया था, राम मंदिर तो बनना है, वो तो बनना ही था। श्रेय तो मोदी सरकार ले जा रही है, ये निसंदेह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राम मंदिर बना है। लेकिन राम मंदिर बनने का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस चुनाव में।
इसके बारे में आप क्या कहें? वो बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका बस चुनाव का ही मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया था भाई राम मंदिर बनना है, फैसला पहले हो चुका था। हाँ, उन्होंने अपने चुनाव को मजबूत करने के लिए उसमें उनका योगदान जरूर रहा है कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए। तो इस लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दा कौन सा, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है? रोजगार। रोजगार। अच्छा, और भी यूथ है हमारे बीच भैया, कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं, तो क्या मिजाज है राजस्थान का, किसको प्रधानमंत्री बनाने वाली है राजस्थान की जनता आपकी बात? वैसे ज़्यादातर सीटें तो बीजेपी को मिलेगी, लेकिन इस बार 25 में से 25 मिलना मुश्किल है। 2-3 सीटों का नुकसान कंफर्म होगा राजस्थान में बीजेपी को। राजस्थान से भी बीजेपी की लहर चलने वाली है दोबारा लहर से? नहीं बोल सकते इसको, इस बार दूसरे चुनावी मुद्दे हावी, इस बार प्रॉपर लहर कोई नहीं है इस बार। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव में कौन सा होने वाला है? रोजगार, बेरोजगारी, भाईचारा, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। जीते कोई भी, लेकिन इन चीज़ों पे काम होना चाहिए, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आए। अच्छा, क्या आपको लगता है मतलब बीजेपी चुनाव को जीतने के लिए क्या साम दाम दंड भेद जैसी सारी नीतियों को अपना रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है? नहीं, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन सब पार्टी अपनी जगह सही है, लेकिन जो ये चुनावी मुद्दे हैं, रोजगार, स्वास्थ्य, कोई भी आए सबको इन पे काम करना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही कि राजनीति से ऊपर हटकर विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यदि कोई एक्शन लिए जाते हैं और ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी भैया जी, मैं इसी नवाब की नगरी से हूँ, लखनऊ से, और नाम पैदा हुआ यहीं से। मेरा नाम मुबशिर है भैया जी। वोट देते हैं? जी वोट अब इस बार पहली बार दूंगा मैं। फर्स्ट टाइम वोटर? जी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ जी। पहली बार वोट देने के लिए क्या सोचा है, क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए मुद्दों का इतना वो है नहीं, क्योंकि अपन थोड़ा पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहते हैं, क्योंकि अपन अभी स्टूडेंट एज में है, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह में जाएंगे तो थोड़ी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। वैसे चलते एक महिला मिली जो घंटा घर पे पानी बेचने का काम करती हैं। जमीनी स्तर के व्यक्ति से अगर बात करें, जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं चुनाव को लेके, क्या लगता है उनको कि आने वाली सरकारों को किस प्रकार काम करना चाहिए। अम्मा, क्या नाम है आपका? शारदा देवी। वोट डालती हैं आप? जी। तो क्या लगता है आपकी बार चुनाव में कौन जीतने वाला, प्रधानमंत्री कौन होने वाला? अरे भाई, सब लोग जो जीत जाए वही अच्छा है, और फिर भी हम लोग का धंधा मिल जाए, कोई करने वाला, कोई रोजगारी है, रोजगारी का रोटी मिल जाए खाने का। भैया गली गली हम लोग पानी बेच रहे हैं, उससे तो ठीक है कोई रोजगार मिल जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। इस चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और बाकी ये सरकार की तरफ से कोई आपको योजना का लाभ मिला, ऐसा कुछ? हाँ मिला, सिलेंडर मिला हम लोग का। हाँ सिलेंडर मिला, खुश हैं उससे? अरे खुश तो है ही, अब जो खुश है ना ही खुश है, लेकिन फिर भी जो मिला है राशन मिलता है बस, और क्या मिला हम 5 किलो राशन मिलता है हर महीने। लोग उसी में जिंदगी कहाँ कट जाती है। तो आपके हिसाब से मोदी जी काम करे हैं या फिर अब की कोई दूसरा? अरे भैया, जब अब जो मोदी जीत जाए तो मोदी भी ठीक है, और नहीं मोदी जीते कोई अगला जीत जाएगा वो भी सही है हमारे लिए। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? भैया आपके हिसाब से कौन सही है? आपको 5 किलो राशन ज़्यादा सही लग रहा है या आपको एक रोजगार दे दिया जाए? रोजगार दे दिया जाए। रोजगार ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, 5 किलो राशन तो 5 ही दिन में बच्चे और सब मिलके खा डालेंगे, कहाँ ज़्यादा दिन चलेगा। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप। 5 किलो राशन तो 1 महीने में खा जाएंगे, लेकिन अगर रोजगार आपको मिल जाएगा तो आप सक्षम बन जाएंगी, है ना? दिन के लिए है। सुन रहे थे आप महिला को जो बहुत छोटा सा काम करती हैं, और उनकी भी आशा है कि अगर सरकार की तरफ से या उनको किसी भी प्रकार का रोजगार मिलता है, अगर वो सक्षम बनती हैं तो 5 किलो राशन की शायद उनको आवश्यकता नहीं है। आपने बड़े बड़े लोगों की टीवी पे डिबेटें तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर के कुछ लोगों से हम बात करेंगे चुनाव को लेके, वो क्या सोचते हैं, सरकारों से उनकी क्या आशाएं रहती हैं। हमारे बीच एक लोग हैं जो घंटा घर में सामान खिलौने बेचने का काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है चुनाव में अब की बार कौन सा मुद्दा होने वाला है? महंगाई है, बेरोजगारी बस। महंगाई और बेरोजगारी। तो बीजेपी सरकार रही तो इस सरकार में कुछ आपको दिखा, कुछ लाभ? हिसाब से क्या लगता है कौन पार्टी काम कर रही है या किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? काम सामान्य सभी पार्टियां कर रही हैं। हाँ, विशेष पार्टी का काम अच्छा या बुरा कुछ नहीं, सबका एक जैसा है। सरकार कोई भी आए हमको वही करना है जो कर वही हो रही स्थिति वही है। ये कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े दावों और बड़ी बड़ी योजनाओं का शायद उनके ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जिनके हिसाब से सरकार कोई भी आए लेकिन वो वही कर रहे हैं। मैडम कहाँ हैं आपसे? मैं MP से हूँ। MP से हैं, तो क्या मिजाज है MP का? कौन MP की जनता किसको इस बार चुनाव जिताने वाली है?
अब जनता तो भाई जिसका जो मन होगा उसको जिताएगी। ये तो नहीं बोल सकते किसको आप जिताएगी। वोट देती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार है? प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो अभी हाल फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं और वो क्या काम आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा ही लगा है। काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। उनका काम जो अच्छा लगा है वो मुझे उनकी जो नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू करी है तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि उसमें उन्होंने जो व्यावसायिक सेक्टर जोड़ा है तो उससे बच्चों को काफ़ी फायदा होगा और मुझे वो काम बहुत पसंद आया। आपने कई लोगों को सुना, किसी के लिए मुद्दा है राम मंदिर तो किसी के लिए बेरोजगारी और महंगाई। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसको चुनेगी। लेकिन हिंदुस्तान टीवी टुडे की आपसे अपील है कि 20 तारीख को होने वाले चुनाव में वोट जरूर डालें। वोट आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य भी है, क्योंकि 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है सही व्यक्ति को चुनने के लिए। इसलिए अपना वोट सोच समझकर और सही व्यक्ति को दें। आप देख रहे थे हिंदुस्तान टीवी टुडे, मैं शोभित आपके साथ लखनऊ।